ओके, हेडिंग लिखो बच्चों, फंक्शंस, कैलकुलस का फर्स्ट चैप्टर। तो अब सुन लो, पहले थोड़ी चीजें हम पढ़ाना जरूरी है, भले टाइम कम बचा तो भी हमारा काम हो जाएगा, ताकि तुम कुछ चीजें पढ़ के आओगे। फंक्शंस इज द फर्स्ट चैप्टर ऑफ व्हाट सेक्शन? अलजेब्रा, कैलकुलस? कैलकुलस। कैलकुलस में हम 10-11 चैप्टर पढ़ेंगे। तो अभी सबसे पहले फंक्शंस कर रहे हैं। लिमिट सेकंड चैप्टर विल बी वेरी एंटरटेनिंग। तुम कम मेहनत करोगे तो भी मार्क्स आ जाएंगे उसमें, बट फंक्शंस में मेहनत खूब चाहिए, क्योंकि चैप्टर सारे टॉपिक्स एक दूसरे से ज़्यादा रिलेटेड नहीं है, अलग अलग है। अरे रिलेटेड होते हैं तो कभी का फायदा होता है ना, मोमेंटम बना रहता है। यस सर। यहाँ पे बहुत डिफरेंट डिफरेंट चीजें और बाकी सारे पुराने चैप्टर से यूज आ रहा है। जैसे फर्स्ट टॉपिक अभी मैं तुम्हें पढ़ाने वाला हूँ, डोमेन एंड रेंज। क्यों? क्योंकि हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन नेक्स्ट टॉपिक देखना है। उसमें हम वो सब फंक्शन लेंगे जो अभी तक पढ़े हुए हैं, जैसे लॉग, एक्सपोनेंशियल, ट्रिग्नोमेट्रिक, है ना, फिर आईटीएफ लेंगे। तो इन सब की डोमेन और रेंज तो हमें पता है, बट बहुत सारे नए फंक्शंस आएंगे जिसकी डोमेन रेंज निकालना भी पड़ेगा। तो जस्ट अ सेकंड, एक सेकंड रुको। हाँ बच्चों, तो एज आई वाज सेइंग, आईटीएफ पढ़ेंगे जो तुम्हारे लिए पूरा न्यू है। बॉक्स एक्स, फ्रैक्शनल एक्स पढ़ेंगे जो तुम्हारे लिए पूरा नई न्यू है। तुमने थोड़ा सा पढ़ा है, वो तो जस्ट 5% है, मान। तो बहुत सारे ऐसे फंक्शंस पढ़ेंगे जिसकी डोमेन और रेंज पढ़ना पड़ेगा। तो उसके लिए डोमेन और रेंज पहले निकालना आना चाहिए। इज दैट क्लियर? यस सर। तो ये तो 30-40% ऑफ द चैप्टर होगा। उसके बाद 40 रिमेनिंग परसेंट की तो मैं 60 रिमेनिंग परसेंट की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ। तो डोमेन और रेंज तुम खुद याद करो, ट्रिग्नोमेट्री से पढ़ते आ रहे हो। कमान, एवरीवन एग्री? यस सर। फिर क्वाड्रेटिक में देखा है रेंज, यस। फिर कहाँ देखा? इन इक्वेशन चैप्टर में लॉग, एक्सपोनेंशियल की उनकी डोमेन। तो ये तीनों चैप्टर्स के डोमेन रेंज वाले पार्ट तुम्हें रिवाइज करके आने। एम आई क्लियर इनफ? यस सर। रेंज की बात करी, वो रिवाइज करके आना। जैसे फर्स्ट टॉपिक हम क्या देख रहे हैं, देखो, मेथड्स ऑफ फाइंडिंग रेंज। क्यों डोमेन, क्यों नहीं? क्योंकि डोमेन निकालना सबको लल्लू लगता है, रेंज निकालने में इश्यू आता है। हैव यू एवर फेल्ट लाइक दैट? हाँ सर। डोमेन तो क्या है पता है? लॉग का डोमेन क्या होता है? एक्स ग्रेटर देन 0। बट अभी भी रेंज बोलूं तो तुम्हें ज्यादा जनों को रेंज में डाउट आएगा। ये तो बहुत स्टैंडर्ड है तो भी। ऑल ऑफ यू एग्री? यस सर। इसलिए फर्स्ट टॉपिक इज मेथड्स ऑफ फाइंडिंग रेंज। और उसमें भी देखो मैं फर्स्ट हेडिंग क्या डाल रहा हूँ, बेस्ड ऑन इंडिविजुअल फंक्शंस। मतलब दिस इज जस्ट रिविजन ऑफ द प्रीवियस टॉपिक्स कि बेस्ड ऑन इंडिविजुअल फंक्शन रेंज निकालने के तरीके आपको पहले से जो पता है वो स्टैंडर्ड। मैं तो मैं सेकंड पॉइंट से पढ़ाऊंगा। जैसे कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की रेंज सबको निकालना आना चाहिए। एग्जांपल, y इज इक्वल टू 3 sin x। डूब मरना अगर ये नहीं आता है तो क्या रेंज है? चिल्ला के बोलो। -3 से 3। -3 से 3 रेंज मतलब इनपुट या आउटपुट? आउटपुट। y इज इक्वल टू 4 + 2 cos x। तो हम इसकी रेंज 4 से चालू करेंगे या cos x से चालू करेंगे पहले निकालना? cos x। और फिर अंदर से बाहर जाते रहेंगे ना। यस सर। हाँ सर। मैंने ट्रिग्नोमेट्री वो सब नहीं पढ़ाया, इसलिए मैं इसको बोल रहा हूँ आपसे इनसाइड आउट रेंज निकालूंगा। क्या निकालूंगा? इनसाइड आउट। तो सबसे पहले जैसे मैंने अंडरलाइन किया cos x को, उसकी रेंज -1 से 1। फिर 2 cos x, देखो इनसाइड आउट जा रहा हूँ, -2 से 2। फिर 4 ऐड करना है तो दोनों में 4 ऐड कर दूंगा। कमान, तो रेंज हो जाएगी। यस सर। देखना अभी सब तुम्हें याद आएगा। अच्छा ये सब पढ़ा हुआ है पहले। 3 sin x + 4 cos x + 6 की रेंज निकालना है। कम ऑन, इनसाइड आउट ही जाएंगे ना? हाँ सर। सबसे पहले इसकी रेंज निकालेंगे। क्या तुमने पढ़ रखा है पहले से? हाँ सर। बिल्कुल सही, √a² + b²। तो पूरे के रेंज के लिए इनसाइड आउट गए तो 6 और ऐड हो जाएगा, 1 से 11 रेंज हो जाएगी। क्या मेरे साथ हो? यस सर। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का देखो जो भी रेंज वाला पार्ट है वो यूज आएगा।
ट्रिग्नोमेट्रिक क्वाड्रेटिक भी आएगी, वो तुम पक्का भूल चुके होगे अभी, बट सेकंड पॉइंट में दिखाता हूँ। अभी कॉपी कुछ नहीं करना है, सिर्फ सुनना है ये सब भजन। क्वाड्रेटिक फंक्शंस जहाँ पे डोमेन रेंज पड़ा, तो जैसे मैं एक सिंपल क्वेश्चन दे दूंगा कि फाइंड द रेंज ऑफ y is equals to x square minus let's say 6x plus 10। तो ऑब्वियसली इसकी रेंज निकालने के लिए क्वाड्रेटिक में तुम्हें दो मेथड बताए गए होंगे। एक मेथड तो वर्टेक्स फॉर्मूला मेथड, हाँ सर। हाँ सर, याद करो, कम ऑन। -d/4। -b/2 है। इफ a is greater than 0 देन रेंज होती है -d/4a से इन्फिनिटी, याद आया? हाँ सर, हाँ सर। Yes, sir. लेस देन 0 देन रेंज हो जाती है -इन्फिनिटी से -d/4a। और दूसरा मेथड क्या होता है? परफेक्ट स्क्वायर मेथड, जो ज्यादा यूजफुल है। मैं दोनों रिवाइज करा रहा हूँ, बस देखते जाओ मेरे साथ। आज तुम्हें सिर्फ कहानी सुननी है ताकि नेक्स्ट क्लास से पहले ये सब तैयारी करके आओ। तो पहले क्वाड्रेटिक मेथड से परफेक्ट स्क्वायर सॉरी वर्टेक्स मेथड से करें, तो इसका a ग्रेटर देन 0 एग्री करो। Yes, sir. हाँ सर। तो रेंज का क्या फॉर्मूला हो जाएगा बोलो? -d/4 से इन्फिनिटी, करेक्ट ना? यस सर, अब वैल्यू निकाल लेते हैं इसकी बस। y belongs to -36 -40 divided by 4 into 1 से इन्फिनिटी। So therefore इसका आंसर आ गया 1 से इन्फिनिटी। आर यू ओके? यस सर, यस सर। अब यही चीज परफेक्ट स्क्वायर से करनी हो तो वो आपको आनी चाहिए। परफेक्ट स्क्वायर बनाना किसी को नहीं आता तो सच्ची में चुल्लू पर। परफेक्ट स्क्वायर बनाना नहीं आता तो सिखा रहा हूँ। नोटिस द कोफिशिएंट ऑफ x कितना है भाई? 1। 6 कोफिशिएंट ऑफ x गधे, हाँ 6। 6। नेक्स्ट स्टेप 6 को 2 से डिवाइड करते हैं और फिर इसके स्क्वायर को ऐड करते हैं और सब्ट्रैक्ट करते हैं। ये सबको पता है इतना? Yes, sir. तो नोटिस किया कोफिशिएंट ऑफ x कितना है? 6। 6 को डिवाइड किया 2 से 3, तो 3 के स्क्वायर को ऐड करूंगा और सब्ट्रैक्ट करूंगा। 10 तो एज इट इज। साउंड्स गुड? यस सर। ये तीनों टर्म किसका परफेक्ट स्क्वायर बना देंगे? x - 3 द होल स्क्वायर। करेक्ट। और बाकी सब कांस्टेंट कितने हो जाएंगे? 1. अब सबको इनसाइड आउट जाना है वापस। इसकी रेंज परफेक्ट स्क्वायर की सबको आनी चाहिए 0 to इन्फिनिटी। यहाँ तक मेरे साथ हो बच्चों? यस Yes, सर। sir. फिर +1 करोगे तो इसका भी आंसर 1 से इन्फिनिटी आ जाएगा। देख लो सेम। यस सर। तो ये क्वाड्रेटिक मेथड्स की भी रेंज रिवाइज करके आना है। समझ गए मेरी बात? यस सर। इसी का सी पार्ट कर दूं तो जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक क्वाड्रेटिक, देखो ये नहीं आता तो ये भी रिवाइज करके आना है। कि एग्जांपल क्या? y is equals to sin square x minus 6 sin x plus 10। देखो कैन आई से क्वाड्रेटिक है बट ट्रिग्नोमेट्रिक क्वाड्रेटिक है। Yes, Yes. sir. हाँ सर। में भी परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। +9 -9 +10 तो sin x -3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ओके करो। हाँ सर। यस सर। अब जब इसकी रेंज निकालनी है और पिछले क्वेश्चन में रेंज निकाली, डिफरेंस इज इसकी रेंज 0 से इन्फिनिटी बिल्कुल गलत है। समझ में आया? हाँ यस सर। ये गलत क्यों है? क्योंकि रिस्ट्रिक्टेड डोमेन है। क्योंकि sin x -1 से 1 के बीच में ही होता है। इज दैट क्लियर? यस यस सर। इसकी रेंज कैसे निकालते हैं? पहले देखते हैं। 0 तो नहीं हो सकता, नहीं 0 नहीं हो सकता क्योंकि sin x 3 नहीं हो सकता। कम ऑन एग्री करो। यस सर। Yes, sir. तो इसकी मिनिमम और मैक्सिमम दोनों बाउंड्री पॉइंट्स पे होगी। एम आई क्लियर? Yes, sir. यस सर। एक बार वापस बोलते हैं, क्या मैं ये पढ़ा रहा हूँ या ये रिवाइज करा रहा हूँ? ये बता दो। रिवाइज करा रहा। तो इसलिए मैं थोड़ा फास्ट ही जाऊंगा बिकॉज दिस इज द अर्लियर थिंग दैट आई एम एक्सपेक्टिंग यू टू रिवाइज एंड कम। एम आई क्लियर इनफ? यस सर। Yes, sir. तो इसकी रेंज मिनिमम हो जाएगी जब मैं sin x को 1 रखूंगा। देखो 1 रखो, 1 -3 -2 का स्क्वायर 4। और मैक्सिमम जब मैं sin x को -1 रखूंगा। -1 -3 -4 -4 का स्क्वायर 16। तो ये सिर्फ इसकी रेंज है। और फाइनल के रेंज के लिए 1 ऐड कर देंगे। याद आ गया सबको? यस हाँ सर। सर। तो तुम नेक्स्ट क्लास में बोलोगे कि सर ये वीक है तो मैं और उसके क्वेश्चन ले लूंगा, बट तुम्हें पढ़ के आना है। समझ में आया? यस हाँ Yes, सर। sir. डी पार्ट AMGM देखो सब यूज आएंगे। अगर मैं बोलूं कि इसकी रेंज निकालना नहीं आता तो फिर चुल्लू पर डूब मरो।
एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर। चिल्लाओ रेंज, ये तो याद कराया मैंने। माइनस इंफिनिटी कॉमा -2 यूनियन 2 कॉमा इंफिनिटी। एक्स प्लस 1 बाय एक्स की होती है बच्चे, याद आया सबको? हाँ सर। एवरीवन Yes, sir. हाँ सर। याद आया? एएमजीएम से मैंने क्या बोला था? एएमजीएम उस पे लगाओ जिसमें वेरिएबल्स का प्रोडक्ट में कैंसिल हो रहा हो, याद करो। Yes, sir. बट अगर मैं इसकी पूछूं तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर की क्या हो जाएगी? 2 से इंफिनिटी। याद आ गया सबको? हाँ सर। हाँ, sir. तो मैं क्या पूछूं तो चलो, tan स्क्वायर एक्स प्लस cot स्क्वायर एक्स प्लस 4। इनसाइड आउट से सबसे पहले इसकी रेंज निकालेंगे। बता दो यार इसकी रेंज कितनी है? 2 इंफिनिटी। करेक्ट है एवरीवन? Yes, यस सर। फिर 4 ऐड करेंगे तो रेंज क्या हो जाएगी? 6 से इंफिनिटी। क्या इतनी कहानी समझाने के बाद समझ में आया क्या क्या रिवाइज करके आना है? हाँ Yes, sir. सर। एएमजीएम एसएनएस वाला पार्ट, ट्रिग्नोमेट्रिक क्वाड्रेटिक, हो सकता है ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाया हो सकता है क्वाड्रेटिक में पढ़ाया हो। क्वाड्रेटिक का रेंज वाला मेथड, ट्रिग्नोमेट्री के स्टैंडर्ड रेंज वाले मेथड, ये सब सिर्फ फर्स्ट पार्ट पढ़ाया है। समझ में आया? ये रिवीजन है बस। फिर मैं ऐसे 4 नए मेथड्स पढ़ाऊंगा नेक्स्ट क्लास में। एवरीवन क्लियर? यस सर। आज यहीं रोक रहे हैं, बट ये सब नोट्स कंप्लीट करने हैं और रिवाइज करके आना है। ये फंक्शंस का होमवर्क है। एम आई क्लियर? Yes, sir. यस सर। यस सर। आज मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, तो किसी को कुछ अर्जेंट पूछना है तो ही पूछो, अदरवाइज यू कैन गो। बाय सर। बाय बाय। बाय सर। थैंक यू सर। बाय। Yes, sir.